अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिए और शायद डोनाल्ड ट्रंप और भी टैरिफ लगाएं। दोवल साहब NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। चाइना कभी भी भारत पे एतमाद नहीं करेगा, एतबार नहीं करेगा, और अगर अमेरिका अपने दरवाजे नहीं खोलता तो भारत के पास सिर्फ रशिया एक वाहिद चॉइस है, और रशिया के गोद में वो 1947 से है, आज से नहीं है। अगर अमेरिका और भारत के दरमियान ट्रेड डील ना हुई तो भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां सदर ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय करेंसी दबाव में है और उसे सहारा देने के लिए भारत के सेंट्रल बैंक को मुदाखलत करनी पड़ रही है, मार्केट में डॉलर बेचने पड़ रहे हैं, वहीं इन टैरिफ की वजह से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे को भी खतरात से दो चार होने का खदशा जन्म ले रहा है। टैरिफ नई बुलंदी पे जाना, 50% का कह के और ये भी कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन मॉस्को, क्या नताइज होंगे इस सब के? लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया इंडिया के साथ। इंडिया तो समझता था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। अगर आप आज भी ये समझते हैं कि विश्व गुरु आप ही हैं, पाकिस्तान का नाम लेना हमारी बेइज्जती है, द कंट्री इज टू स्मॉल, और फिर कहना कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से था। अब आज आप चाइना की तरफ जा रहे हैं। उसको लगा अच्छा कि 50%, कल उसको अच्छा लगेगा वो 15 कर देगा, वो कहेगा नहीं यार 15 और 20 के 17.5 कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने कर दिया। इंडिया के अंदर भी ये सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। वो देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो तो समझते थे कि क्वाड के अंदर जाके और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप को जीत लिया है और वी आर अ फेवर्ड एलाय नाउ, और वो बिल्कुल उल्टा हो गया। 9.8 बिलियन डॉलर की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती है एक साल में। 50% टैरिफ पे आप उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है, और कई चीजें हैं। उनका क्या करेंगे? यहां पे एक स्टोरी मैं पेश करना चाहता हूं चीमा साहब। रॉयटर्स ने कल लिखा है कि खुफिया तरीके से मिन्नतें तरले हो रहे हैं, पांव पड़े हैं, खुफिया तरीके से पांव पड़ चुके हैं। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो टैरिफ हैं वो दो मुंहा तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं। अगर भारत की फैक्ट्रीज कटेंगी तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसकी भी जेब कटेगी। बहुत नुकसान होने वाला है अमेरिका को। भारत को जो होगा वो होगा, वो तो एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप अमेरिका के कंज्यूमर्स को मैनेज नहीं कर सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने फैसलों से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस बार निशाना भारत। एक झटके में 50% का भारी भरकम टैरिफ। सवाल है इसका असर किस पर ज्यादा होगा, अमेरिका पर या भारत पर? भारत और अमेरिका का सालाना व्यापार 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में से एक है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, फार्मा और IT सर्विसेज में। अब 50% टैरिफ का मतलब है भारतीय कंपनियों को अमेरिकी मार्केट में मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब अमेरिकी मार्केट महंगा होगा तो भारत के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो दाम घटाए या नई मार्केट्स खोजे, और यही आता है एक नया मोड़, चीन। टैक्स के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब चीन के साथ आर्थिक समझौते को तेज कर सकता है। पिछले कुछ महीने में दोनों देशों के बीच कई हाई लेवल मीटिंग हुई। भले राजनीतिक रिश्तों में तनाव रहे, लेकिन व्यापार में दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका सख्ती करता है तो एशिया के दो बड़े दिग्गज अक्सर एक दूसरे के तरफ देखते हैं। और अब आते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान मीडिया की तरफ, जहां इस खबर ने एक अलग ही रंग जमा दिया। चीमा साहब, सारी दुनिया को पता था, क्योंकि आजकल सैटेलाइट का दौर है, हर चीज का एक एक चीज का अंदाजा होता है। हाँ, लेकिन आप अगर तस्लीम ना करना चाहें, अगर आप आज भी ये समझते हैं कि विश्व गुरु आप ही हैं, मेरे ख्याल में ये थोड़ा जल्दी ऐलान कर दिया गया, बड़े जल्दी बन गया, और कहा गया कि हमारे सामने तो कोई दुनिया की चीज खड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नाम लेना हमारी बेइज्जती है, द कंट्री इज टू स्मॉल, और फिर कहना कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से था। आपकी कितनी टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है? फ्रांस भी था, इजराइल भी था, रशिया भी था, और पता नहीं कितने मुल्कों की प्रोडक्ट थी वहां पे उस दिन, लेकिन फिर भी हमारा शीशा तक नहीं टूटा। ये भी एक स्टोरी है। हम अमेरिका के अस्पताल जो हैं वो खाली हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर वापस आ जाएंगे, ठीक है।
आप खुद फ्रेमी में रहना चाहते हैं। सुना है कि शुतुरमुर्ग जो है वो खतरा देख के रेत में सर दे लेता है। अगर आप उस स्टेट में रहना चाहते हैं तो ठीक है। अब आज आप चाइना की तरफ जा रहे हैं, जरा मैं कुछ बताना चाहूंगा। चाइना को बैन कर देनी चाहिए उनकी प्रोडक्ट। करने की जरूरत तो आपने नहीं की, टर्की के बैन करने के कहा जाते थे। चाइना का असला 2 नंबर असला है, वो चलता नहीं है, ये भी स्टेटमेंटें थी। और फिर उसके बाद आपने दलाई लामा के रिश्तेदार भी बन चुके हैं, वहां पे मुसलसल उनको टीज करते हैं। लेकिन आज 3 नई मार्केट्स को दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। एक चाइना है, अफ्रीकन से अरबी ममालिक, या फिर चाइना के साथ कुर्बतें बढ़ाई जाएंगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे प्रेशर बढ़ाया जा सके। ये भी एक थ्योरी मौजूद है। लेकिन 9.8 बिलियन डॉलर की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती है एक साल में। 50% टैरिफ पे आप उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है, और कई चीजें हैं। उनका क्या करेंगे? यहां पे एक स्टोरी मैं पेश करना चाहता हूं चीमा साहब। रॉयटर्स ने कल लिखा है कि खुफिया तरीके से मिन्नतें तरले हो रहे हैं, पांव पड़े हैं, खुफिया तरीके से पांव पड़ चुके हैं। उसमें ऑफरें क्या की जा रही है कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 0 टैरिफ। 25 बिलियन डॉलर की गैस और पेट्रोल हम आपसे खरीदेंगे। ये खुफिया तौर पर मिन्नतें तरले हो रहे हैं। रॉयटर की खबर है, मेरी खबर नहीं। चाइना कभी भी भारत पे एतमाद नहीं करेगा, एतबार नहीं करेगा। और अगर अमेरिका अपने दरवाजे नहीं खोलता तो भारत के पास सिर्फ रशिया एक वाहिद चॉइस है, और रशिया के गोद में वो 1947 से है, आज से नहीं। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया और 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने की बात कही है। भारत पर यह टैरिफ लागू होने से एक्सपोर्ट में गिरावट की आशंका है, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाली सामानों की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। सोचिए, $10 का प्रोजेक्ट अब अमेरिका में $15 में बिकेगा। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि एक सीधा व्यापारिक संदेश है। दोस्तों, हकीकत यह है कि टैरिफ 2 तरफा तलवार है। भारत के एक्सपोर्ट पर असर तो होगा ही, लेकिन अमेरिकी बिजनेस को भी भारतीय सस्ते प्रोजेक्ट से मिलने वाला फायदा खत्म हो जाएगा। इतिहास गवाह है, ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत और चीन दोनों पर टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अंत में कई अमेरिकी कंपनी ने वैकल्पिक सप्लाई चेन खोजी और भारत चीन दोनों के नए व्यापारिक रास्ते मिले। तो सवाल यह है, क्या भारत इस झटके से उबर पाएगा? अगर भारत चीन व्यापारिक रिश्ते तेजी से बढ़ते हैं तो ये ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया के लिए एक और मौका है भारत के मुश्किलों पर चर्चा करने का, चाहे वो मुश्किलें असली हो या थोड़ा ओवर ड्रामेटिक। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला एक और याद दिलाता है, दुनिया की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अस्थायी होती है। आज का पार्टनर कल का कॉम्पिटिटर बन सकता है और कल का कॉम्पिटिटर परसों का पार्टनर। बस देखते रहिए, खेल अभी बाकी है।